अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। जहाँ प्यार आता है वहाँ डिवाइन जर्नी होती है। तो डिवाइन लेते हैं बार बार परीक्षाएं। कोई तो है जो लव लाइफ में धोखा खाया हुआ है, जो अभी सोच रहा है बस अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं डंके की चोट पे अपने डिसीजंस, अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ये बड़ा ठोकर खा के बैठे हैं। मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है कहीं ना कहीं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो देखते हैं आज आपके जो वो है। फिर आप किसी नौकरी के बारे में सोच कर देखें या फिर किसी बिजनेस के बारे में सोच कर देखें, वो तो आपकी लव वाली ही चीज हुई ना। तो इसीलिए आपके जो लव्ड वन है वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। मतलब आप जिस नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो वहां आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। जिस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं वहां क्या होने वाला है। जो लव लाइफ है वहां क्या होने वाला है। तो देखते हैं एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए हमारे जो व्यूअर्स है। आप थे 7 ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में। मतलब आपने कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी है जहां आप अभी वेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने जो बिजनेस को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट की है। जो नौकरी के रिगार्डिंग सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अप्लाई कर दिया है। अब वो वेट कर रहे हैं कि वहां से मुझे कॉल कब आता है। और जिन लोगों ने लव लाइफ में इन्वेस्टमेंट की है तो वो अभी अपने आउटपुट का इंतजार कर रहे हैं। मतलब किसी ने प्रपोज किया होगा तो वो सामने से जवाब का इंतजार कर रहा है, या फिर हो सकता है कि अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिली तो आप उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज का जो आपने अपनी तरफ से दिया है उसका आप इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करके आपने अपना आशियाना बनाया और आपको वही चीजें याद आ रही है और आपकी एनर्जी भी वही है कि आपने, मतलब एक होता है ना, जैसे आप हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हो तो आपने अपने रिलेशन को इतना दिया है, उस रिलेशनशिप के पीछे आपने इतनी मेहनत की है। वैसे ही आपने किसी नौकरी के पीछे इतनी मेहनत की है, आपने उस बिजनेस के पीछे इतनी मेहनत की है। इसी मेहनत की वजह से आप अभी इंतजार कर रहे हो। और आप एक सेल्फ मेड व्यक्ति हो जो मतलब खुद के बलबूते पर खड़ा होता है। किसी की एहसानों तले नहीं दबता है वो। मतलब कोई एहसान करे उसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो अपनी चीजों को खुद बिल्ड करने में ज्यादा बिलीव करता है। तो आप उस बिलीव सिस्टम का हिस्सा है और आप अभी वेट कर रहे हैं कि कुछ तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, मेरे इंतजार का कुछ तो सिला मिले। ऐसा ना हो वो एक गाना था ना, अच्छा सिला दिया। अच्छा सिला वाला अच्छा ही सिला चाहिए, अच्छा सिला देना ऊपर वाले। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स की क्या जजमेंट आपकी जिंदगी में चल रहा है भाई। जजमेंट मतलब अभी फिलहाल डिवाइन टाइम चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। जैसे डिवाइन इंटरवेंशन ऐसे बोला ना हमने तो ऐसे लगता है कि जैसे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स और इन जर्नी वालों के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लव जर्नी भी एक डिवाइन जर्नी होती है, या कोई भी जर्नी। आप जिस चीज से प्यार करते हैं ना, जहाँ प्यार आता है वहाँ डिवाइन जर्नी होती है। तो डिवाइन लेते हैं बार बार परीक्षाएं। फिर कभी सामने वाले की परीक्षाएं होती है, कभी हमारी परीक्षाएं होती है। तो वो परीक्षाएं अभी चल रही है आपकी। आपको थोड़ा फील हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मुझे आज तक ये चीजें नहीं मिली। आप कभी कंप्लेंट भी करते होंगे, मैंने इतनी मेहनत की है मुझे आउटपुट ही नहीं मिला। मैंने प्यार में इतनी मेहनत की है, मैंने इतना प्यार किया उससे, इतना प्यार किया, उसने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया, या वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई।
जो भी मतलब जो आपने अपनी जिंदगी में जो अपने बलबूते पर हासिल किया है, जो आपने अब तक मेहनत की है, उस मेहनत का आउटपुट आज तक आपको नहीं मिला, इसलिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन आप ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए इसको कि हो सकता है कि ये डिवाइन की एग्जाम है और उस एग्जाम में आप पास ही नहीं हो रहे, आपको बार बार पेपर देना पड़ रहा है। तो आप एक बार बहुत अच्छी पढ़ाई करके पेपर तो देकर देखिए। अब अच्छी पढ़ाई कैसे होगी? अच्छी पढ़ाई तब होगी जब आप सरेंडर वाली कंडीशन में आएंगे। वही फिर है KG1 से लेकर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सरेंडर वाली कंडीशन में आइए। मेरे पीछे वाले बाकी के पिछले वीडियोस देखिए। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी में या मेडिटेशन के थ्रू किस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छी एनर्जी में आए, आपका ऑरा अच्छा हो, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर सकें। यूनिवर्स बताया हमारे व्यूअर्स की करंट क्या एनर्जी है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। हमारे व्यूअर्स की करंट, ये आपकी करंट एनर्जी जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। आप चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ में मैं फटाफट इन्वेस्ट करूं, और पहले एक तो आप वेट कर रहे हैं, ऊपर से और आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा है आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में। भाई कोई तो है जो लव लाइफ में धोखा खाया हुआ है, जो अभी सोच रहा है कि बस अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं डंके की चोट पे अपने डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी में, ऐसे पावर में कोई आ चुके हैं कुछ लोग, और जो बिजनेस और इन जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हैं वो चाहते हैं कि कहीं और भी इन्वेस्ट किया जाए ताकि एक यहाँ से ऑफर नहीं आ रही है तो कहीं और से ऑफर आएगी, या यहाँ मेरा कोई बिजनेस का कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है तो कहीं और से हो जाएगी। तो ये आपकी फिलहाल की करंट एनर्जी है। यदि ये एनर्जी मतलब यहाँ तक की एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आगे की रीडिंग जरूर आपसे रेजोनेट करेगी, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स की जो सेकंड पार्टी जो है, जो उनके जो वो है वो उनकी क्या, सेकंड पार्टी बोलते बराबर, ये देखिए यूनिवर्स ने दिया हुआ कप ठुकरा कर गए हैं, तो कैसे होंगे? उदास है, ऑलरेडी उनके पास ऑप्शंस है, मतलब उनकी जिंदगी में वो ऑप्शंस की कमी नहीं है डैश की जिंदगी में ऐसा है, तो उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, और यूनिवर्स ने आपका जो ऑप्शन उनको दिया था वो ठुकरा कर उन्होंने मतलब मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और उदास बैठ गए ऐसे। क्या किया जाए? अब यूनिवर्स भी परेशान हो गए, तो यूनिवर्स फिर भूचाल पे भूचाल लेकर आते जिंदगी में, एग्जाम पे एग्जाम होती है। यूनिवर्स और बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स और बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, न्यूज़ बताइए। द एम्परर, आप 2 नंबर, 4 नंबर, 7, 8, 4, 4, 4 डबल है। उसके बाद हाँ, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट करेंगे, या जो भी है रेजोनेट कर सकता है। अर्थ साइन भी हो सकता है, कोई वाटर साइन भी हो सकता है, नियर अबाउट सारे साइन, सारे के सारे 12 साइंस आ चुके हैं। किसी एक पर्टिकुलर साइन के लिए रीडिंग नहीं है, वैसे भी मैं ज़्यादा बताती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है अभी मुंह से निकल गया तो बोल दिया। तो आप एनर्जी पर फोकस करिए, एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए है। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ये बड़ा ठोकर खा के बैठे हैं, मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं बहुत इन्वेस्ट किया है। ये अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आपके सामने वाले जो पार्टनर्स है वो लोग काफ़ी मेहनत करके बैठे हुए हैं, इसीलिए वो लोग डिसीजंस लेने में टाइम लगा रहे हैं। आप अगर जॉब के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो सामने वाली जो कंपनीज है वो बड़े मुश्किलों से ऊपर उठी है, तो शायद वो डिसीजंस लेने के लिए टाइम लगा रही है।
और यदि आप लव रिगार्डिंग रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर जो है वो बड़े मशक्कत करके ऑप्शंस के पास गए, उन्होंने अपने प्रपोजल्स रखे, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया है फिलहाल। तो ये बड़े थक हार के, मतलब बहुत ठोकरे खा खा के चुपचाप से एक जगह जाकर बैठ गए। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, और यूनिवर्स बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या। बोला ना, थक हार गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत थके हैं, इतने थक गए हैं कि इन्हें अब सहारा लेना पड़ रहा है कि मैं सरवाइव करने के लिए थोड़ा तो कुछ तो बचे, थोड़ी तो जान बचे, बच्चे की जान लोगे क्या, इस टाइप से हो गया है इनका। काफी लोगों ने धोखा दिया है इनको, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रो करे। भाई इतना ऑप्शन की तरह ट्रीट करोगे तो धोखे तो मिलेंगे ना, तो मत करो ऐसा जो आप नहीं चाहते अपनी जिंदगी में हो। और जिनके हाथों से, जिन्होंने जाने अनजाने में धोखा दिया है या जिनके हाथ से ये चीजें हुई है, तो मत करिए ऐसा, क्योंकि आप जो देते हैं ना उसे आप 10 टाइम्स रिसीव करते हैं। जिन्होंने नहीं दिया है मैं उन्हें नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने दिया है, अब आप अकेले तो रीडिंग नहीं देखते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर रीडिंग देख रहे हो सकता है जिन्होंने धोखा दिया वो रीडिंग देख रहे हो। तो आप जो देते हैं वो आप रिसीव करते हैं। आप जैसा करते हो वैसा 10 टाइम्स होकर आपको मिलता है। तो वैसी चीजें ही मत करिए जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो। तो ये मेरी तरफ से नहीं था, ये यूनिवर्सल गाइडेंस था, पता नहीं कहाँ से क्लिक हो गया कि मैं ये बोल दूं, तो मैंने बोल दिया। अब जिनको अगर हर्ट हुआ रहेगा मेरी तरफ से तो मैं उसके लिए पता नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ये यूनिवर्सल गाइडेंस है भाई। तो आपको स्वीकार नहीं करना है तो इट्स ओके, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी था। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स के भाई ये इनकी जिंदगी ना उल्टी हो गई है जो इन्होंने जो सोचा था, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपकी भी जिंदगी में अच्छा समय आने वाला है और इनकी जिंदगी का अलग ही समय शुरू हो चुका है। हो सकता है इनकी अवेकनिंग चल रही हो, या हो सकता है इन्हें कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता चल रही हो जहां इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने जो किया वो गलत किया। इन्हें रियलाइजेशन, हाँ डिवाइन इंटरवेंशन है ना, तो इन्हें रियलाइज जरूर होगा कि इन्होंने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि ये इस तरीके से बिहेव ना करते तो इनकी जिंदगी में इस तरीके के ऐसे भूकंप नहीं आते, सुनामियां नहीं आती और इनकी जिंदगी ऐसे बहकर नहीं जाती। लेकिन आप यकीन रखिए ऊपर वाले पर, आप डिवाइन पर यकीन रखिए, आप यूनिवर्स पर यकीन रखिए कि ये वक्त जो अभी चल रहा है ना, जो फेज आपका चल रहा है, ये इस व्हील की तरह है ना, रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है। मतलब एक जगह देखिए, एक सेंटेंस अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना तो हमारी सांसें परमानेंट है, ना हम परमानेंट है, ना कोई चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज टेम्पररी है। मतलब पेड़ भी उगता है ना, तो वो पेड़ की कभी ना कभी डेथ होती है, हम भी पैदा होते तो कभी ना कभी डेथ होती है। ये धरती भी एक जगह पर कहाँ है, घूम ही रही है ना, तो कोई एक जगह पर स्टिल नहीं रह सकता है। ये निरंतरता है हर चीज में, ये चलते रहता है चक्र की तरह। तो यही है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये हमेशा चलते रहेगा, वक्त बदलता है और यकीन रखिए कि वक्त बदलता है। अपने वक्त का इंतजार करिए तब बोलिए, ऐसे ही बिना वक्त के कभी नहीं बोलना, आपके शब्दों की वैल्यू ही नहीं होती है। जब आपका वक्त होता है ना, तब आपके शब्दों की, आप शब्द यूज भी ना करें ना, आपके साइलेंस की भी वैल्यू होती है ना। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है इनकी क्या एनर्जी है। भैया उल्टे उल्टे लटक गए, देखिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों, वाई मी, मैंने क्या किया, मैं ऐसा क्यों हूं, इस टाइप से इनका हो गया है। तो ये सोच रहे कि
मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों आ रहा है, सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया ऐसा। और ये मंथन कर रहे, सोच रहे, सोच में उल्टे लटक गया, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करेगा। अब इन्हें मिलेंगे गुरु, मेंटोर, जो इनके नैन चक्षु खोलेंगे, और तब इनके नैन चक्षु खुलने के बाद इन्हें रियलिटी दिखना शुरू होगी। तब तक आप डिवाइन टाइम का वेट करिए। डिवाइन टाइम ज़रूर आता है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है, बस आपको उसे पहचानना होता है। यूनिवर्स, और बताइए हमारे व्यूअर्स के जो वो है उनकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के उनकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। द एम्प्रेस, भाई ये ना आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है, मतलब ये उल्टा लटकने के बाद की कंडीशन है ये। जैसे देखिए अभी कैसे ना कार्ड्स कैसे कनेक्ट हो गए। ये इनको यूनिवर्स ने कब दिया, इन्होंने ठोकर मार दी है ना। उसके बाद में ठोकर मारने के बाद में ये हर जगह घूमे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे क्या करे। ये थक हार के ऐसे सहारा लेकर खड़े हो गए, ठीक है। अब अधमरी हालत में ये खड़े हुए। फिर डिवाइन का ये जजमेंट चल रहा था। डिवाइन जजमेंट के बाद आया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो इनकी जिंदगी उल्टी हो गई, तो ये भी अपनी जिंदगी के साथ उल्टे हो गए। जैसे ही ये उल्टे हो गए तो इन्होंने जो कप ये रिजेक्ट किया था ना, अब इन्हें ये कप जो है ना, इस कप की जगह आप दिख रहे, द एम्प्रेस की एनर्जी में। समझे, ये आपकी जिंदगी की कहानी है। द एम्प्रेस, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, जो लोग कपल मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आने वाली है। और जो बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं उनके लिए इन फ्यूचर जो कंपनीज, जिस कंपनी में आपने जिस पार्टनर को भी आपने अपना अप्रोच किया था, उनका नजरिया आपकी तरफ देखने का बदलेगा और वो आपको एक कैपेबल व्यक्ति की तरह देखेंगे। और जो जॉब के रिगार्डिंग देख रहे थे, वो सामने वाली कंपनी आपको एक कैपेबल कैंडिडेट की तरह देखेगी उस पोस्ट के लिए, और फिर वो आपको अपॉइंट करने के बारे में सोचेगी। यूनिवर्स, और बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी है। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जी है। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की और देखा, ये इतना दिखावा कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स का कि भाई सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन चल रहा है, जैसे ये थर्ड पार्टी में गए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ जितने ऑप्शन इन्होंने ट्राई किए हैं ना, उतने ऑप्शन से इनका मन नहीं भरा। मतलब ये इनको कहीं ना कहीं मिला है धोखा और इनका घोड़ा इसे रुक गया है। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये वहां से निकल आए बाहर, और बाहर निकल आने के बाद में इन्होंने आपके बारे में सोचा। इन्हें फील हुआ, इन्हें महसूस हुआ, इन्हें रियलाइज हुआ जब ये ऐसे उल्टे लटक गए ना। उल्टे लटकने के बाद की कंडीशन है ये। उल्टे लटकने के बाद में इन्हें पता चलता है कि भाई मैं जहाँ था वहाँ तो मैं था ही नहीं, और मैं जहाँ नहीं था मैं वही सदियों से था। मतलब इनका दिल जहाँ था वो तो आप है, और ये जहाँ देने के लिए जा रहे थे वहाँ तो सब खाली खाली था। तो ये अभी इन्हें रियलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये अभी फिलहाल एक मतलब जो होता है ना सोल शॉक वाली, आपने भी तो फेस किया है ना सोल शॉक वाला फेज। क्या किया था आपने जब आपको इस तरीके से धोखा मिला या कुछ हुआ, जब आपकी बुरी सिचुएशन थी, तब क्या किया था आपने। तो वह बस वही कर रही है अभी मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कैसे जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। सोच विचार करने के बाद ये कोई ना कोई एक एक्शन लेंगे। ये देखिए इनका घोड़ा रुका हुआ है ना, ये थिंकिंग
है ना, थिंकिंग चल रहा है। तो ये सोचेंगे, सोचने के बाद ये कुछ निर्णय लेंगे आपके लिए। अब देखते हैं इनकी ट्रू डीप डार्क इनर, जो किसी को पता नहीं है, जो इनको खुद को भी पता नहीं है, इनके सोल की क्या थिंकिंग है आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं। भाई ये क्लोजर देना चाहते हैं, मतलब इन्होंने तो क्लोजर तो एक जगह तो दे ही दिया है आपके। वो हर वो चीज को छोड़ देना चाहते हैं जो मतलब जिससे ये परेशान हो चुके हैं। इन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही है, इसीलिए तो हर वो चीज को छोड़ देना चाहते हैं। पर्सपेक्टिव, ये अपना पर्सपेक्टिव, यही उल्टा लटक गए थे ना, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फेशन, ये भाई आपके सामने आकर कन्फेस करने वाले हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, क्यों किया। ये होपलेस सा फील कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में पता नहीं क्या आ गया है। इन्हें किसी चीज की क्लैरिटी, मतलब ये किसी चीज की क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ ट्रूथ नहीं था, या मैंने ऑनेस्टी नहीं थी, या कोई मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं था। तो इन्हें हर चीज की, अभी हर चीज के क्लैरिटी के बारे में, मतलब ये गोते खा के सोच रहे हैं, डेप्थ में जा के सोच रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए हर रिश्ते में। स्पाइन, या आपको ना दूर से घूर रहे। तो लास्ट में देखते हैं आपके लिए लव एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। लव एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे डिवाइन, प्लीज बताइए, हमारी यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज। आपको रिलैक्स रहना है, अपने सिंपलिसिटी में रहना है, अपने सेल्फ में रहना है। और बताइए, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोल जर्नी में हो सकते हैं, अपना रूटीन चेकअप करवा लीजिएगा। और कभी कभी मैं ऐसे डॉक्टर की तरह बोलती हूँ ना कि रूटीन चेकअप करवा लीजिएगा, तो मैं ऐसे ही मजाक में बोलती हूँ, ठीक है, माइंड मत क्या करिए। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए भाई, प्रपोजल और ट्रू लव, ये कंफर्मेशन है कि इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आने वाला है। ये जो उल्टा लटक गए ना, अभी पूरी दुनिया इनके लिए उल्टी होने वाली है, और ये हर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ देखने वाले हैं कि मैं जहाँ गया था, मैंने जहाँ जाकर अपना सारा टाइम और अपनी जिंदगी बर्बाद की, वहां मुझे आउटपुट कुछ मिला नहीं। मेरी असली एम्प्रेस तो यहाँ है, यहाँ है। तो इसके लिए इन्हें रियलाइज होगा, सोल शॉक लगेगा। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी जैसी चीज जिसके साथ है, जो इस जर्नी का हिस्सा है, उनकी जिंदगी के लिए तो ये कॉमन चीज है, ये होगी ही होगी। जब तक इन्हें सोल शॉक नहीं लगता ये वापस नहीं आएंगे। तो इन्हें फिलहाल इनका थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी और ये सब चीजों में उलझे हुए हैं। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी, ये आपकी तरफ अलग नजरिए से नहीं देख पाएंगे। और इन फ्यूचर ये आपकी तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर आपकी तरफ एक अच्छा सा प्रपोजल लेकर आएंगे, क्योंकि ये है आपके ट्रू लव। और आप हो सकते हैं इस वाली ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में। तो अपना जरूर रूटीन चेकअप कराइएगा। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।